तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो 8 नवंबर 2016 ये वो दिन है जब देश में नोटबंदी को यहाँ पर इशू कर दिया गया था कि भाई यहाँ पर अब से 1000 रुपये और 500 रुपये के जो पुराने नोट थे वो अब चलन में नहीं होंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे इंडिया में रश हो गया था। लोगों ने यहाँ पर बैंकों के बाहर लाइनें लगानी शुरू कर दी थी कि भाई हमारे पास ये नोट है, हमारे पास वो नोट है, हमारे ये जमा कर लो, हमें दूसरे नोट दे दो, 100-100 के नोट दे दो, हमें 50-50 के नोट दे दो। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत तगड़ी तगड़ी लाइनें लग गई थी। और यहाँ पर जो थी चीज़ें वो ये थी कि कई सारे लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई थी। और यहाँ पर अगर किसी कंपनी ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है तो वो थी पेटीएम। क्योंकि देखा जाए तो उस समय यहाँ पर जितनी भी डिजिटल पेमेंट कंपनी थी उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़र बेस था वो पेटीएम का ही था। और यहाँ पर उसने दुकानदारों पर भी बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रखा था और यहाँ पर क्यूआर कोड बांट रखे थे। तो पेटीएम यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रही। और इसी चीज़ को देखते हुए पेटीएम ने यहाँ पर बड़े बड़े ऐड छपवा दिए थे मोदी जी के साथ कि भाई मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया, इससे ये होगा डिजिटल इंडिया हो जाएगा ये, और जो डिजिटल इंडिया है वो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट को करेगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा इसने पेटीएम ने उठाया और बहुत ही तगड़ा यूज़र बेस बना लिया। और अभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेटीएम यहाँ पर भारत की वन ऑफ द टॉप डिजिटल पेमेंट कंपनी बनी बैठी है, जहाँ पर जो पेटीएम है वो बहुत सारे काम करती है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर वॉलेट का काम तो उसका है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो एक डिजिटल बैंकिंग होती है जिसकी कोई ब्रांचेस वगैरह तो नहीं होती, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है बैंक से रिलेटेड सारा काम होता है जो एक बैंक करती है, लेकिन यहाँ पर कोई फिजिकल उसकी ब्रांचेस नहीं होती है। तो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक भी उसने शुरुआत करी। फास्टैग जो भारत में सबसे ज़्यादा जो फास्टैग इस्तेमाल किया जाता है वो पेटीएम का ही किया जाता है। तो इसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया पेटीएम ने। लेकिन अब यहाँ पर पेटीएम की जो कोर बिजनेस है, कोर सर्विसेज है, वो ही यहाँ पर आरबीआई ने इसको बैन कर दिया है 29 फरवरी, यानी कि यहाँ पर महीने का आखिरी दिन। इस बार जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। तो 29 फरवरी के दिन यहाँ पर जो पेटीएम है वो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डिपॉजिट नहीं ले सकता, ना तो अपने वॉलेट में और ना ही अपने पेमेंट बैंक में। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो पेटीएम के साथ हुआ है वो क्या हुआ है, क्या ये यहाँ पर पेटीएम के लिए अगेंस्ट एक दूसरी नोटबंदी है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आरबीआई ने यहाँ पर ऑर्डर किया है कि भाई अब से यहाँ पर जो पेटीएम है 29 फरवरी से ना ही कोई डिपॉजिट ले सकता है, ना ही अपने वॉलेट में डिपॉजिट ले सकता है, ना ही अपने पेमेंट बैंक में डिपॉजिट ले सकता है, ना ही फास्टैग में, और ना ही एनसीएमसी कार्ड में ले सकता है। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है वो, और ना ही वो नए कस्टमर बना सकता है। तो इसी तरह का जो डिपॉजिट के ऊपर, नए कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर, इसके ऊपर बैन लगा दिया है आरबीआई ने, यहाँ पर रोक लगा दी है। लेकिन अगर पहले से ही कोई इसका कस्टमर है तो यहाँ पर इसकी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कोई भी कस्टमर हो यहाँ पर, ना ही वो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक में, पेटीएम वॉलेट में, एनसीएमडी कार्ड में, फास्टैग में किसी भी तरह का कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई यहाँ पर फास्टैग इस्तेमाल करता होगा, कार पर लगा रखा होगा, फास्टैग का इस्तेमाल कार पर जो है टोल टैक्स कटवाने के लिए किया जाता है। तो जो टोल प्लाजा होते हैं वहाँ पर जो है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले जो है ना वो होते हैं, रिसीवर होते हैं, ताकि यहाँ पर कोई सी भी कार आए तो उसके फास्टैग में से पैसे यहाँ पर डिडक्ट कर ले अपने टोल के। तो यहाँ पर वो जो फास्टैग है उसमें भी यहाँ पर पैसे आप नहीं जमा कर सकते हो। तो इसलिए वजह से जो कार के वाले लोग हैं उनको यहाँ पर किसी दूसरी कंपनी का या बैंक का यहाँ पर फास्टैग लेना होगा। तो यहाँ पर इसकी परेशानी ये आ गई है। और दूसरी ये है कि डिपॉजिट तो वो ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, कोई खास स्पेसिफिक वजह नहीं बताई है आरबीआई ने कि क्या वजह थी, यहाँ पर किस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसी की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर 2018 से ही पेटीएम के ऊपर जो है रडार में आ गई थी वो, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है वेरीफाइड कस्टमर्स होते हैं, नो योर केवाईसी जो कराए हुए कस्टमर होते हैं, उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई थी। क्योंकि देखा जाए तो देखिए किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने के लिए, फाइनेंशियल ऐप को इस्तेमाल करने के लिए उसका केवाईसी कराना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर पेटीएम जो है अपनी केवाईसी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करता था। और इसके अलावा जो उसकी जो पेरेंट कंपनी है 197, तो वो जो पेरेंट कंपनी है वो पूरे पेटीएम को मैनेज करती है। तो उस पेरेंट कंपनी में यहाँ पर चाइना के भी बहुत ज़्यादा स्टेक्स थे, यानी कि चाइना ने यहाँ पर अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा डाल रखा था, जिसकी वजह से जो यहाँ पर यूज़र्स का डेटा है, अब देखिए जो पेटीएम है वो इंडिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक कंपनी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किस किस के पास कितना पैसा है, क्या क्या करता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड जितना भी डाटा था, जितना भी सारी चीज़ें थी, वो सारी की सारी यहाँ पर चाइना जा रही थी इनडायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पर इसी वजह से जो आरबीआई है वो इसने यहाँ पर इसको रडार में ले लिया कि भाई यहाँ पर इस तरह से तुम जो अपना डेटा कंप्लायंसेस है वो यहाँ पर तुम सही से कर नहीं रहे हो, तो हम यहाँ पर जो है तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। तो
आइडिया आरबीआई ने यहाँ पर कोई रीज़न तो स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो इसके जो स्टेक होल्डर है पेटीएम के, वो यहाँ पर उसको देखते हुए यहाँ पर आरबीआई ने जो किया है वो इसके पीछे यही वजह बताई जा रही थी कि चाइना, यहाँ पर जो डेटा है पेटीएम का वो सारा का सारा चाइना जा रहा है और यहाँ पर फिर चाइना वाले इसको बेच रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फिनटेक कंपनी है उसमें यहाँ पर आप कई तरह के जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करते हो, यूपीआई के लिए कई सारे बैंकिंग अकाउंट इसमें ऐड करते हो, पेटीएम पेमेंट बैंक भी आप इसमें इस्तेमाल करते हो और इसमें पैसे वगैरह डिपॉजिट करते हो। इसके अलावा यहाँ पर फास्टैग का आप इस्तेमाल करते हो जिससे यहाँ पर टोल वगैरह कटता है। तो यहाँ पर पेटीएम जो है वो पैसों से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी का डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन यहाँ पर चाइना ने अपनी जो पैसा है उसके दम पर यहाँ पर जो सारा का सारा डेटा था वो अपने साथ लेके जा रही थी चाइना, और इसका फ़ायदा जो है वो उठा रही थी। भाई आपने भी बहुत सारा देखा होगा कितने सारे यहाँ पर क्रेडिट कंपनी है, लोन देने वाली कंपनी है, ऐप है जो यहाँ पर लोगों का फ़ायदा उठाती हैं। तो इसी तरह का कुछ फ़ायदा यहाँ पर चाइना की कंपनी शायद उठा सकती थी या फिर उठा रही होगी। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यही बताई जा रही है कि भाई यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा था पेटीएम के साथ। लेकिन सवाल ये आता है कि आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेटीएम का जो वॉलेट होता है उसमें आप 29 फरवरी के बाद से कोई भी यहाँ पर आप उसको टॉपअप नहीं कर सकते हो, यानी कि आप इसमें पैसे बढ़ाना चाहें। क्योंकि देखा जाए तो वॉलेट का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है, शॉपिंग करने में, यहाँ पर रिचार्ज करने में, बिल पेमेंट करने में और भी बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। तो यहाँ पर जो वॉलेट है उसमें आप कोई सा भी पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो फास्टैग है, जो कारों के में से जो टोल कट जाता है, कारों पर स्टिकर लगाया जाता है फास्टैग का, तो उसमें से जो टोल कटता है तो उसमें भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उसमें भी कोई सा भी पैसा नहीं जमा कर पाओगे, यानी कि वो पूरी तरह से यूज़लेस हो जाएगा पेटीएम का फास्टैग है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आफत आई है, क्योंकि देखा जाए तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो एक बैंक तो है लेकिन वो एक नॉन ब्रांच वाला वो बैंक है, यानी कि उसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, वो एक डिजिटल बैंक होता है। यहाँ पर आप पैसा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका एक एटीएम कार्ड भी ले सकते हो और इसके जो है उसमें आप इंश्योरेंस वगैरह भी बाय कर सकते हो और इसके अलावा यहाँ पर उसमें आप एफडी भी करा सकते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का यूपीआई भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इस चीज़ों के ऊपर यहाँ पर पाबंदी लग गई है, यानी कि यहाँ पर आप पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाओगे 29 फरवरी के बाद, और डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, ना ही यहाँ पर जो है आप इसके यूपीआई इस्तेमाल कर पाओगे, कोई भी तरह का किसी भी तरह का यहाँ पर जो है फ़ंड ट्रांसफ़र आप नहीं कर पाओगे। यानी कि यहाँ पर अगर दो आदमी यहाँ पर एक दूसरे में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किसी भी के पास भी यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक ना हो, यानी कि यहाँ पर भेजने वाला, अगर आप किसी को भेज रहे हो और सामने वाले का पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है तो आप उसको भेज नहीं पाओगे। और इसी तरह से अगर सामने वाला आपको यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक में भेजेगा तो अगर आपके पास यहाँ पर होगा तो आप वो भी नहीं भेज पाएगा। और इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है और उससे आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। और इसी तरह से यहाँ पर उसका जो एटीएम होता है वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और उसकी जो कनेक्टेड यूपीआई है वो भी यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जितने भी पेटीएम की जो कोर सर्विसेज हैं उसके ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आप जो पेटीएम है वो यहाँ पर अब न्यू कस्टमर्स को ऐड नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर कोई चाहता था कि किसी का यहाँ पर कोई अकाउंट ना हो तो यहाँ पर जो है वो अगर चाहता था कि पेटीएम इस्तेमाल करे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर पाबंदी लग गई है कि नए कस्टमर को ऐड नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो पैसा होंगे अगर आपके पास पड़े होंगे, क्योंकि चिंता हो गई होगी लोगों के पास कि भाई यहाँ पर हमारा जो पेटीएम पेमेंट बैंक में जो पैसा है उसका क्या होगा, वॉलेट में जो पैसा है उसके पास क्या होगा। तो आप चिंता मत करो, अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई शॉपिंग करनी है, रिचार्ज करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो और यहाँ पर 29 फरवरी से पहले निकाल सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई सी भी चीज़ यहाँ पर रिफ़ंड के लिए अटकी हुई है, कैशबैक अटका हुआ है या फिर कोई सी चीज़ जैसे कि सेटलमेंट कोई सा होने वाला है तो उस चीज़ का पैसा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 29 फरवरी के बाद भी। लेकिन सेफ साइड को लेकर चलते हुए मैं तो यही चाहता हूँ कि आप यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक से पूरा पैसा निकाल लो, क्योंकि अब जो है पेटीएम पेमेंट बैंक हो या पेटीएम का वॉलेट हो वो अब भरोसे लायक रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेटा कंप्लायंसेस का इशू बहुत तगड़ा आ जाता है। चाइना यहाँ पर इसका पूरा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि चाइना ने इन्वेस्ट किया है तो भाई चाइना की बात तो पेटीएम को माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेफ साइड में चलते हुए इसमें से अपना सारा पैसा निकाल लो पहले ही। लेकिन इसके अलावा अगर आपने पेटीएम में कोई दूसरा अदर बैंक यहाँ पर लगा रखा है, यानी कि आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है और आप यहाँ पर पेटीएम के ज़रिए उसका यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हो, मान लीजिए कि पीएनबी में मेरा अकाउंट है, तो पीएनबी में यहाँ पर अगर मेरा अकाउंट है
और यहाँ पर मैं पेटीएम यूपीआई इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो आप उसको कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर आफत आई है, किसी दूसरी बैंक के ऊपर आफत नहीं आई है। तो यहाँ पर अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो यूपीआई का तो आप वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बैंक दूसरा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई इस चीज़ से जो कस्टमर्स है वो कितने ज़्यादा कस्टमर इफेक्ट हुए होंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेटीएम है वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फिनटेक कंपनी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका बड़ा यूज़र बेस है। तो यूज़र बेस में से 10 करोड़ यूज़र बेस के ऊपर इसका असर होगा, क्योंकि देखा जाए तो जो KYC वेरीफाइड कस्टमर्स है वो 10 करोड़ के आसपास है। वैसे तो कस्टमर बहुत सारे होंगे इसके, लेकिन जो KYC वेरीफाइड कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास है। और जो फास्टैग है वो भी यहाँ पर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। दिसंबर के महीने में यहाँ पर लगभग 5 करोड़ 70 लाख फास्टैग के ट्रांजैक्शन हुए थे पेटीएम फास्टैग के थ्रू। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी फिनटेक के मामले में। और इस मामले में यहाँ पर पेटीएम का कहना है कि भाई यहाँ पर जो आरबीआई का ऑर्डर आया है उसको हम कंप्लाई करेंगे, और जो भी यहाँ पर आरबीआई की बातचीत होगी हम यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर फाइन है इसके लिए, और हम यहाँ पर जो भी आरबीआई कहता है हम उसको यहाँ पर कंप्लाई करेंगे। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो पेटीएम की जो एनुअल अर्निंग होती है, यानी कि उसमें से इसको जो ऊपर असर पड़ेगा वो 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का असर इसके ऊपर पड़ने वाला है, यानी कि बहुत तगड़ा असर पड़ने वाला है इसका। लेकिन यहाँ पर पेटीएम ने ये भी कहा है कि भाई हम यहाँ पर जो इसकी जो ट्राजेक्ट्री है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी और इसका ऊपर ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई देखिए, किसी के ऊपर यहाँ पर इस तरह की जो गवर्नमेंट ऑर्डर से रिस्ट्रिक्शन लगती है तो भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, भाई बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर महीने में यहाँ पर लगभग 4 महीने पहले यहाँ पर पेटीएम के ऊपर फ़ाइन लगाया गया था 5 करोड़ 39 लाख रुपए का। और ये लगाया गया था कि भाई यहाँ पर कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर रहे थे, यही मसले के ऊपर जो अभी यहाँ पर बैन लगाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर मार्च 2022 में यहाँ पर पेटीएम के ऊपर बैन लगाया गया था कि आप यहाँ पर न्यू कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बैन लगाया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो कंपनी थी ना पेटीएम, ये 2018 से रडार में थी, क्योंकि यहाँ पर 2018 से इसकी जो KYC की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत बड़े इशू बनकर सामने आई कि भाई यहाँ पर जो KYC का मामला है वो यहाँ पर बहुत तगड़ा मामला है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई किस तरह से यहाँ पर पेटीएम के ऊपर यहाँ पर बैन लगाया गया है। और सेफ साइड में लेके चलते हुए यहाँ पर आप अपने पैसे निकाल लो। वैसे निकालने के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेफ साइड में रहते हुए इसको निकाल लो। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।